साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। देखिए, सत्य बात तो यह है कि सुबह सुबह का इस समय 7 बज रहा है और प्रतिदिन की भांति सुबह हनुमान जी का चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। हनुमान जी का चालीसा में सबसे बड़ा रहस्य आज आपको बता दें कि हनुमान जी के चालीसा में 108 बार हनुमान जी का नाम आता है। तो अगर आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि 108 बार आपने हनुमान जी का नाम ले लिया और 108 की ही माला होती है। तो एक चक्कर आपका लग गया। और माला का उपयोग सबसे पहले दुनिया में कहाँ हुआ, आपको ये भी तो जानना चाहिए। और ये प्रश्न भी है, जल्दी से उत्तर दीजिए। अगर नहीं आप सोच पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले माला का उपयोग हुआ है बाली और सुग्रीव जी की लड़ाई में। बाली और सुग्रीव जी दोनों सगे भाई थे और राम जी को तीर मार से बाली का वध करना था। तो उसमें जो है पहले दिन जो युद्ध हुआ बाली और सुग्रीव में, फ्री स्टाइल कुश्ती, तो उसमें पहचान ही नहीं हो पाई कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है। इतनी तेज़ लड़े थे वो लोग, गुत्थम गुत्था, कोई ऊपर कोई नीचे। तो दूसरे दिन जब फिर से सुग्रीव का मनोबल बढ़ा के भगवान ने भेजा लड़ने के लिए, तो सुग्रीव जी को माला पहना दी थी। हाँ, इसीलिए माला का और प्रभु का बड़ा सीधा संबंध है। तो माला अगर आपके हाथ में ना रहती हो तो एक माला ज़रूर धारण करिए और उसका उपयोग भी करिए। तो ये तो हो गई एक सांसारिक बात। ये कई लोग हमारे वामपंथी, समीक्षात्मक, आधुनिक चिंतक कह देते हैं ये सब काल्पनिक है। हाँ भाई, काल्पनिक है, मान लेते हैं। और तो सत्य क्या है? अब दुनिया में जितने भी पूर्वज हैं, जो पूर्वजों का इतिहास है, उसमें कहीं ना कहीं आपको रहस्य ज़रूर मिलेगा। वो किसी भी धर्म के हों, पूर्वज तो पूर्वज ही हैं। और ये सब श्रद्धा और विश्वास है। और श्रद्धा और विश्वास नहीं, प्रासंगिकता भी है। हाँ, तो अब हम आपको सीधे ले चलते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि जब ये समाचार सुनने को मिला कि अमेरिका में 90 फीट ऊंची पूज्य हनुमान जी, श्री बजरंगबली जी, श्री पवन पुत्र जी, श्री संकट मोचन जी, राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति, विशाल मूर्ति है। 90 फीट मतलब बहुत दूर से दिखाई देती है, कई किलोमीटर से। तो वहाँ जो है, जो वर्तमान सरकार चल रही है, ट्रंप महोदय की सरकार, अरे वही महामहिम राष्ट्रपति ट्रंप साहब, उनके एक सांसद जी हैं जिनका नाम है एलेक्जेंडर डंक। तो एलेक्जेंडर डंक साहब को और कोई विषय नहीं मिला, उनको सीधे सीधे डंकन, एलेक्जेंडर डंकन। अब एलेक्जेंडर तो आपने नाम सुन रखा होगा। एलेक्जेंडर नाम लगता था सिकंदर के आगे। देखिए, सिकंदर को कई लोग लुटेरा कह देते हैं। मैं लुटेरा नहीं कह सकता हूँ। इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एलेक्जेंडर सिकंदर ने लूट की हो भारत में। विशेषकर दुनिया का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भारत में लूट ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, पौरस को हराने का ये हार भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि वो बराबरी पर छूटा था युद्ध, और वो घटना जरूर चर्चित है। तो एलेक्जेंडर जो सिकंदर था, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में विशेष उसका उद्देश्य था। हाँ, और वो भी ज्ञान कौन सा? वो ज्ञान प्राप्त करने ये आया था कि वास्तव में हम अजर अमर होना चाहते हैं, कि हमें ऐसा कोई संत या कोई महात्मा भारत में हैं जो ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं। तो इसका ही सत्संग हुआ था झेलम और चिनाब नदी के किनारे। एक संत उनको मिले थे उस समय 3000 साल पूर्व। तो उन संत ने बताया था कि हाँ, आप अजर अमर तो रहेंगे, मरेंगे तो नहीं, लेकिन वृद्धावस्था से कोई नहीं बच सकता है। वृद्धावस्था आएगी
तो क्या आप इसी अवस्था में इस जीर्ण शीर्ण शरीर के साथ क्या अगले जीवन हजारों साल आप रहेंगे? तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था सिकंदर को। तो ये है अलेक्जेंडर डंकन साहब। इनको पूज्य हनुमान जी महाराज भगवान जी की मूर्ति दिखाई दे गई तो इनको नकारात्मक ज्ञान आ गया। ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक जो ज्ञान होगा पॉजिटिव, वो रचना कराएगा, सृजन कराएगा। इनको नकारात्मक आ गया। और नकारात्मक विचार किसको आया था आपको ये भी बता दें ना। नकारात्मक विचार जब हनुमान जी गए थे रावण के दरबार में तो रावण को भी आ गया था। तो रावण से जब सत्संग हुआ, वार्तालाप हुई, तो रावण ने कहा कि तुम्हें मरने का डर नहीं है हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि अरे तुम अपनी सोचो, हमारी तो राम जी के सहारे है। तो ये तो डंकन साहब, ये अलेक्जेंडर डंकन साहब, हाँ माननीय सांसद हो ना आप, वहाँ के भी हो गए तो भी हम, हाँ यद्यपि आपने हनुमान जी को बुरा भला कहा है, हाँ 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 मान रहे हैं भाई। तो वो तो शताब्दियों हजारों साल पहले हम ये सब सुन चुके हैं और लंका का हाल भी देख चुके हैं। हाँ, रावण ने भी हनुमान जी का अनादर किया था तो फिर लंका में हाल देखने को मिले थे। तो देख लेना, हाँ 24 महीने में, 24 घंटे में नहीं, 24 महीने में अमेरिका की स्थिति आप देख लेना डंकन साहब। सही बात है, देख लेना आप। करो आप अपमान हनुमान जी का अपमान करो आप, देख लेना। वायु हैं वो, वायु पवन हर जगह है, आपके शरीर में भी विराजमान है। हवा को आप निकाल दो तो शक्तिहीन हो जाओगे आप, और आत्मा अगर निकल जाएगी तो ईश्वर का अंश निकल जाएगा। बस इन्हीं दोनों का खेल है इस दुनिया में। इसीलिए पवन मतलब हनुमान जी। पानी में जाओगे तो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी जाओगे वायु की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और दूसरी आत्मा की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपकी चेतना रहेगी। आप मतलब जिंदा हो, नश्वर नहीं हो, आप मरे नहीं हो, आप जिंदा हो। बस इन्हीं दोनों का खेल है इस दुनिया में, एक वायु का। और वह बताओ, वायु को आप अपमानित कर रहे हो, अरे आप कहीं सुखी रह पाओगे? डंकन साहब आप सुखी नहीं रह पाओगे, हाँ पक्की बात है ये। और आपने बहुत बड़ा बवाल ले लिया बेफालतू में। अब कई राजा महाराजा हुए भारत में आए विदेश के, उन्होंने भारतीयों का बड़ा अपमान किया, शोषण किया, लूट की। हाँ, आज देख लो आप इतिहास में, क्या वो सुखी हैं? अरे आप ग्रेट ब्रिटेन का ही देख लो, ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति आप देख लेना, 24 साल लगेंगे। आप देखें 24 का मामला है, हाँ 24 साल में देख लेना आप। इंग्लैंड की भी स्थिति आप देख लेना भाई, अभी भी आर्थिक स्थिति की दृष्टि से तो अब खिसक ही गए, नीचे आ गए। आज की दृष्टि में भाई जो हम गुलाम रहे, हम तो पूरे भारतीय कहते हैं कि हम गुलाम रहे, इसमें क्या दुरा है, लेकिन आज तो हम आर्थिक स्थिति से उच्च हैं। अब अलेक्जेंडर डंकन साहब गीता पढ़ लीजिएगा, जिसमें लिखा है कि न दुख कहीं है दुनिया में और न सुख कहीं है, न प्रसन्नता है न अप्रसन्नता है। हाँ, तो भारतीय तो गीता से ज्ञान लेते हैं, आप बेफालतू में। अरे आपने अपना मुंह गंदा किया है, अपने विचार गंदे किए हैं, अपने देश को आपने अपमानित किया है। जो आप पूरी दुनिया में भेड़िए की तरह ये कह रहे हो कि हम तो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर है, अमेरिका सेकुलर देश है, इसलिए आपको देश दे रहे हैं कि आप इसका डंका पीटते हो। अगर और कहीं अगर ये बात होती जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सेकुलर नहीं है, उस देश में अगर ये बात होती तो कुछ नहीं कहते हम। लेकिन आप तो पूरी दुनिया में सेकुलर और डेमोक्रेसी का डंका पीटते हो ना, जबकि हो आप भेड़िया, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, आज उजागर हो गया। और आपने ऐसे नहीं कहा, आपने एक विचारधारा को लेके कहा और अपनी विचारधारा को आपने उच्च बताया है अपने देश में। तो भाई अब कहावत है हिंदी में
आप तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन अनुवाद करवा लेना कि घर में एक प्राणी शेर होता है। वो शेर होता नहीं है, लेकिन एक प्राणी है जो अपने घर में शेर होता है। तो आप वहाँ शेर तो हो ही, आपका घर है भाई अमेरिका। अब हमारे भारतीय लोग वहाँ पे रह रहे हैं अपना जीविकोपार्जन के लिए, और आपको सेवा भी दे रहे हैं। अगर डॉक्टर जो हैं अमेरिका में, अगर वो ही निकल आएँ तो अमेरिका आधा रह जाएगा। इतने डॉक्टर साहिबान भारतीय होके वहाँ सेवा दे रहे हैं। खैर, आपके पास पैसा है, आप योग्यता को खरीद लेते हो, और भारतीय तो कुछ मामले में कूपमंडूप रहते हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। लेकिन का चुप साध रहा बलवाना, यह भी कहावत हनुमान जी के साथ ही है, अलेक्जेंडर साहब। और किसी देव के पास नहीं। 36 करोड़ देवी देवता हैं, और 36 करोड़ देवी देवता तो लोग बाग हंसते हैं। आप ये बताओ कि 204 देश हैं, 204 देशों को कौन चला रहा है? अरे वही राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, संतरी जी, यही तो चलाते हैं। तो यही देवता हैं 36 करोड़। आज भारत पूरी दुनिया में अगर आप मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूनेस्को, पुनेस्को, सबको अगर आप गणना कर लो तो 36,000 हो जाएंगे देवी देवता। वही देवी देवता हैं, ब्रह्मांड को चलाते हैं। आप लोग अभी अल्पज्ञानी हो, ज्ञान सीखो, हमारे वेदों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, और श्री बजरंग बली जी के सामने दंडवत हो जाओ। अभी तक ना हुआ हो, कान जरूर पकड़ लेना। हाँ, ठीक है। हम तो भाई सलाह दे रहे हैं, मानना न मानना आपका काम है। नहीं मानोगे तो भी क्या बिगड़ना है। गीता कहती है कि निमित्त मात्र है मनुष्य, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितनी सांसें आपकी होंगी उतने दिन आप रहोगे इस दुनिया में। हाँ, कोई भी हो, तो मनुष्य की औकात कितनी है? जब तक सांस है उसकी, तब तक, जब तक बोल रहा है तब तक, इससे आगे कुछ नहीं है। हनुमान जी कलयुग में भी हैं। आपकी बात को उन्होंने सुन लिया होगा, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं, छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। खैर, वो अभी 90 फीट के हैं। अब देखना आपकी 24 महीने में वहाँ 108 फीट के हनुमान जी विराजमान होने वाले हैं पूरे। अभी तो ये टेक्सास में है, अब आगे देखो शायद न्यूयॉर्क या वाशिंगटन में हनुमान जी स्थापित होने वाले हैं 108 फीट के। ये हम अभी से घोषणा किए दे रहे हैं आपको। आप रोक नहीं पाओगे, उनको कोई नहीं रोक पाया, तो आप क्या रोक पाओगे। चलो अच्छा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो भाई, अमेरिका वासियों भी करो, और भारतवासी तो कर ही लो 100%। ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेगी। अच्छी लगी हो तो अपना कमेंट के द्वारा प्रतिक्रिया दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा तो ये प्रसंग चलते ही रहते हैं। आप सुनते रहिए, क्योंकि इसी टाइम रचना हो रही है कि वास्तव में सुंदरकांड सुंदर क्यों है। इसका नया वर्जन आपको मिलेगा, भगवान ने चाहा, हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई। क्योंकि भाई अब ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हनुमान जी काल्पनिक नहीं हैं, दीर्घकालिक हैं, और चिरकाल तक मोटिवेशन देते हैं। प्रबंध तंत्र का, मानवीय प्रबंध तंत्र का श्रेष्ठतम अगर किसी पात्र ने इस दुनिया में हमको मार्गदर्शन दिया है या मोटिवेशन दिया है, तो पवन पुत्र श्री संकट मोचन अंजनी नंदन श्री राम भक्त श्री सीता माता जी के मानस पुत्र श्री हनुमान जी महाराज देते हैं। जय हो राम राम, जय हो राम राम, जय।